हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस सेट थर्ड आपके लिए होने वाला है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट फर्स्ट और प्रैक्टिस सेट सेकंड हम कवर कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे मिल सकती है। और आज हम स्पेशली बात करेंगे एमपी जीके के टॉप एमसीक्यूज के बारे में, जो आपकी एमपी पीईबी की एग्जाम में पूछी जाती है। बात कर लीजिए पुलिस की या फिर एमपी पीईबी के जेल प्रहरी और अन्य किसी एग्जाम की, तो उन सब में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। अब चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर इसको जरूर से करिएगा, ताकि सभी लोगों को पता चल पाए कि यहाँ पर स्पेशल एमपी पुलिस और एमपी जेल प्रहरी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो सभी जल्दी से इसको शेयर भी कर दीजिएगा। अब चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है, हम्पी दक्षिण भारत के किस साम्राज्य का अवशेष है। देखिए, हम्पी के बारे में आई होप को आप सभी ने सुना होगा। ये जो है आपका दक्षिण भारत का साम्राज्य था, ये आपको याद होगा। और ये किसके अंतर्गत आता है, किस साम्राज्य का अवशेष था, तो ये था विजयनगर जो साम्राज्य था, उसका नाम तो आई होप का आप सभी ने सुना होगा। अब देखिए, विजयनगर जो साम्राज्य है मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था, आपको याद होगा। और इसके राजाओं ने जो है 310 वर्ष तक यहाँ पर राज भी किया है। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके वास्तविक नाम की, तो इसका जो वास्तविक नाम है वो कर्नाटक साम्राज्य है। तो ये आप याद रखिएगा, कर्नाटक साम्राज्य इसका वास्तविक नाम है। 310 वर्ष तक यहाँ के राजाओं ने इस पर शासन भी किया है। इसके अलावा इसकी जो स्थापना की अगर हम बात करें विजयनगर की, हम्पी की, तो यहाँ पर जो है इसकी स्थापना की थी हरिहर नाम आपको याद रखना है, हरिहर और बुक्का, जो कि बुक्का ने, तो दोनों ने मिलकर इसकी, दोनों ये भाई थे, जो कि हरिहर और बुक्का जो थे, दोनों ये भाई थे, और इन दोनों भाई ने मिलकर इस विजयनगर जो साम्राज्य था इसकी स्थापना की थी। और जो है एक और चीज़ यहाँ से आपकी पूछी जाती है, पुर्तगाली जो है इस साम्राज्य को किस नाम से जानते थे। इस साम्राज्य को वो बिसनागा के नाम से जानते थे, तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी इतनी ही चीज़ें यहाँ से पूछी जाती है। और इसको याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य को कर्नाटक साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। तो वो भी अगर आपसे पूछे जाए एग्जाम में, कंफ्यूज आपको नहीं होना है, आसानी से क्लिक करना है। और फ्रेंड्स, आपको बताते हैं टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। बाकी वहाँ पर सारी चीज़ें आपको टाइम पर मिलती रहती है। और आप एमपी पुलिस का स्पेशल जो ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे टेलीग्राम। वहाँ पर क्या है, क्विज चलती रहती है और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलती रहती है, तो वहाँ पर भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है मध्य प्रदेश का स्पेशली क्वेश्चन यह हो सकता है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के प्रति वर्ग किलोमीटर का औसत घनत्व क्या है। देखिए, औसत घनत्व की अगर हम बात करें 2011 के सेंसस के अनुसार, तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 236। क्लियर है चीज़ें, 236 इसका सही जवाब रहेगा। जनसंख्या घनत्व जो है प्रति वर्ग किलोमीटर, ये आप बोल सकते हैं इसको। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, तो कहाँ पर है ये आपका है भोपाल में सबसे ज़्यादा। और भोपाल में जो है सबसे ज़्यादा है, और कितना है यहाँ पर है 855। क्लियर है। इसके बाद में आता है इंदौर का नंबर। इंदौर में जो है कितने हैं, तो इंदौर में है आपके 841। उसी के साथ में तीसरे नंबर पर आता है जबलपुर, आपका जबलपुर आता है तीसरे नंबर पर, और यहाँ का जो है 473 जो कि है। तो ये आपको याद रखना है, बाकी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े उससे पहले आपको बताते हैं, टेस्ट सीरीज आप स्पेशली जेल प्रहरी की ले सकते हैं। इसकी सर्वश्रेष्ठ तैयारी आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। इस पर अभी पूरे 40% का छूट भी चल रही है, तो आपको हमारे कूपन कोड ROYJGOV40 को यूज करना होगा। पूरे जो 40% है इनका डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा आप एमपी पीएससी के स्पेशली आप ले सकते हैं, और एमपी पुलिस के लिए भी स्पेशली अगर आप टेस्ट सीरीज लेंगे प्रैक्टिस सेट, तो आपको पूरे 50% का डिस्काउंट चल रहा है। आपको हमारे कूपन कोड ROYJGOV450 को यूज करना होगा, जिसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्पेशली है आप सभी के लिए, तो जल्दी से आके ज्वाइन कर सकते हो, तो अपनी तैयारी को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो काफ़ी IMP आपके लिए। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक कहा जाता है। और आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जो जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर, तो यहाँ पर इसका जो जवाब आपका रहेगा वो यहाँ पर होने वाला है। देखिए, यहाँ पर एक बार आप जरूर से अपने माइंड में कर लीजिएगा इसको। इसका सही जवाब आपका क्या रहेगा, इसका जो सही जवाब आपका होने वाला है वो यहाँ पर रहेगा राम किंकर बेज। बिल्कुल थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब आपका रहेगा, राम किंकर बेज जो है, इनको आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक माना जाता है। क्लियर चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, काफ़ी IMP क्वेश्चन हो सकता है। लोकसभा की पहली महिला सचिव
महिला महासचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? देखिए लोकसभा में की गई है और पहली महिला महासचिव है। इनका जो नाम है वो है आपका स्नेहलता श्रीवास्तव। सही जवाब आपका रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्नेहलता श्रीवास्तव। क्लियर चीजें, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? देखिए मध्य प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी? ये जो है आपके किस में, जबलपुर में स्थित है। जबलपुर इसका सही जवाब आपका रहेगा। देखिए जबलपुर अगर यहाँ से निकल के आपका आ रहा है तो जबलपुर जो है भारतीय वन अनुसंधान संस्था का क्षेत्रीय कार्यालय यहाँ पर है, देहरादून का, तो वो जबलपुर में है। इसके अलावा यहाँ पर देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र भी है। वहीं क्षेत्रीय जो है केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधीन एक भारी जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आप बोल सकते हैं, या फिर गन गैरेज फैक्ट्री भी बोल सकते हैं, ये भी यहाँ पर है। इसके अलावा देश का पहला विकलांग पुनर्वास जो केंद्र है वो जबलपुर में ही है। और एक स्टेडियम भी है, उसका नाम पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम। एक पशु चिकित्सक है और उस चिकित्सालय का जो नाम है विश्वविद्यालय है वो, उसका नाम है नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। इसके अलावा अगर हम बात करें मदन महल यहाँ पर है, 64 योगिनी मंदिर है, भेड़ाघाट जलप्रपात और संगमरमर की जो चट्टानें यहीं पर है। नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस है इनका मेडिकल कॉलेज भी यहीं पर है। और इसके अलावा नॉर्मन बोरलॉग जो अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है वो भी आपका यहाँ पर स्थित है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, कई बार पूछ ली जाती है आपके एग्जाम में, जो कि आपको बार बार याद होना जरूरी है। क्लियर चीज़ें, वही अगर देखिए यहाँ पर ये है, ये आपको थोड़ा सा इसको राइट कर लीजिएगा, ग्वालियर ये यहाँ पर है और पता नहीं क्या लिखा गया है, तो इसको आप यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ग्वालियर है यहाँ पर। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ये ग्वालियर, ये जो सभी ऐसे शहर हैं इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, जुलाई 2018 तक मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? 2018 की अगर हम बात करें जुलाई की, तो उस वक्त से तक 51 जिले मध्य प्रदेश में थे। बट अगर हम बात करें अभी प्रेजेंट उसके बाद में, तो उसके बाद में 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश का जो है 52वां जिला भी निवाड़ी को बना दिया गया था। ये आपको याद होगा आयोग को सभी को, इसके ऊपर हमने एक स्पेशली वीडियो भी बनाया था जिसको आप सभी को पता चला था। और उसके बाद में जो है 52 जिले मध्य प्रदेश में हो गए थे। बट अभी जो है कुछ टाइम पहले ही मध्य प्रदेश में 3 जिले और प्रस्तावित कर दिए गए। कौन कौन से जिले? एक आपका नागदा जिला, उसके बाद में एक मैहर जिला और एक चाचौड़ा जिला। तो ये जो 3 जिले हैं इनको भी प्रस्तावित कर दिया, इन पर मोहर लग चुकी है, यानी भी जिले बन चुके हैं या फिर बनने वाले हैं। देखिए कहीं कहीं इसकी जानकारी मिलती है कि ये जिले बन चुके हैं, बट कहीं कहीं जो जानकारी मिलती है कि ये अभी बनने वाले हैं, इनमें थोड़ी बहुत अभी प्रोसेस चल रही है। बाकी अभी जो मध्य प्रदेश में जिले हैं वो 52 + 3 जिले अभी मध्य प्रदेश में वर्तमान में हैं, तो इनको भी आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है, उस चक्रवात का नाम क्या है जिसने नवंबर से दिसंबर 2017 में केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में कहर बरपाया था? अब उस जो ये चक्रवात था उसका नाम था आपका ओखी चक्रवात। ओखी फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश के सांची में स्तूप, जो कि सांची का जो स्तूप है, इसमें देखी जाने वाली सजावट किस शैली को, जो कि इस शैली की सजावट को कहा जाता है? ये आप याद रखिएगा, शैली को कहा जाता है। इस शैली जो है कौन सी शैली है ये आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इस शैली को जो बोला जाता है वो बोला जाता है बरहुत शैली। क्या बोला जाता है? बरहुत शैली इसको बोला जाता है। इसका जो सही जवाब आपका रहेगा बरहुत। और सांची जो है कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है आपका सांची। क्लियर चीज़ें। और ये जो है बेतवा नदी के तट पर भी स्थित है, तो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। और छोटा सा गाँव है एक, जो सांची है ये एक गाँव है छोटा सा, वहीं पर यह सांची का जो स्तूप है स्थित है। राज्य बनने से जो कि राजा बनने से पहले सम्राट अशोक वर्तमान में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से जिलों में से किस जिले के राज्यपाल थे? तो अशोक जो है राजा बनने से पहले जो राज्यपाल थे वो थे आपके उज्जैन के, और उज्जैन वर्तमान में जिला भी है मध्य प्रदेश का, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही जवाब इसका हो जाता है। देखिए उज्जैन के बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे निकल कर आ रही है। क्षिप्रा नदी जो प्रवाहित होती है उज्जैन में ही होती है, और महाकालेश्वर मंदिर है इसी के तट पर बसा हुआ है। उज्जैन भी इसी के तट पर बसा हुआ शहर है। इसके अलावा क्षिप्रा जो नदी उद्गम होती है वो कांकड़ी बल्डी इंदौर से इसका जो है उद्गम होता है। इसके अलावा अगर हम उज्जैन में और बात करें तो उज्जैन में आपका जो है महाकालेश्वर में जो मंदिर है दक्षिण मुखी महाकालेश्वर मंदिर है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर सिंहस्थ कुंभ का आयोजन भी होता है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको मिलती है जो कि आप सभी को याद भी रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला राज्य है जिसका अपना लोगो प्रतीक चिन्ह है? तो ये जो फर्स्ट जो कि आपका स्टेट आप इसको बोल सकते हैं, फर्स्ट स्टेट कौन सा है?
ये फर्स्ट स्टेट आपका है बेंगलुरु। तो थर्ड ऑप्शन इसका भी सही जवाब आपका रहेगा। बेंगलुरु ऐसा राज्य बन गया है जिसका अपना जो है लोगो प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कंपनियों में से किसने खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 प्रसारण का अधिकार प्राप्त किया है? तो किस कंपनी ने किया? ये किया है स्टार स्पोर्ट्स ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 का जो प्रसारण अधिकार प्राप्त किया था वो स्टार स्पोर्ट्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है काफी आईएमपी, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संस्कृति पहचान भगोरिया नृत्य शैली है? और ये जो शैली है ये बेगा जनजाति की है। बेगा इसका सही जवाब आपका रहेगा। भगोरिया जो है वो बेगा की है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आपका सही जवाब होने वाला है। याद रखिएगा, कई बार पूछ ली जाती है भगोरिया जो है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो भगोरिया जो है भील को भी बोला जाता है। याद रखिएगा, भील से संबंधित ये भगोरिया जो है किससे? भील से संबंधित है। ये आप याद रखिएगा, कई बार भील भी पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर भील इसका हो सकता है सही जवाब आपको जो कि हो। तो इसका जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही जवाब आपका क्या रहेगा। उसके बाद में जो है नीचे कमेंट बॉक्स में ही हम कमेंट में उसको पिन कर देंगे मैसेज को जो इसका सही जवाब देगा। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही जवाब आपका क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वाली झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई थी इन्होंने ग्वालियर के पास किस वर्ष में अपना जो है जीवन गंवा दिया था? तो इन्होंने जो गंवाया था 1858 में गंवाया था। फोर्थ ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। 1858 में ग्वालियर के पास में ही इनका जो है जीवन इन्होंने गंवा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर उज्जैन स्थित है? देखिए अभी आपको कुछ टाइम पहले ही बताया था, क्षिप्रा जो नदी है इसके तट पर स्थित है जो कि उज्जैन शहर है। और यहाँ पर महाकालेश्वर का मंदिर स्थित, जहाँ पर जो कुंभ का मेला भी लगता है। ये जो नदी निकलती है ये कांकरीबल्डी इंदौर से निकलती है। बाकी चंबल नदी की अगर हम बात करें तो ये जो निकलती है वो जाना पाव पहाड़ी महू से निकलती है। और महू का नाम तो आप सभी को पता ही है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर कर दिया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। बाकी नर्मदा जो नदी निकलती है ये आपके अमरकंटक से निकलती है। इसके साथ साथ सोन नदी भी अमरकंटक से, और जोहिला जो नदी है ये भी अमरकंटक से निकलती है। तो अमरकंटक से टोटल 3 नदियाँ निकलती है। तीनों को नाम आपको याद रखना हो। और अगर बात करें हम गोदावरी नदी की, तो गोदावरी जो नदी निकलती है ये कहाँ से निकलती है इसका भी आपको याद रखना है। गोदावरी जो नदी निकलती है ये निकलती है नासिक से। तो नासिक आप याद रखिएगा। और ये जो निकलती है नासिक से निकलती है गोदावरी नदी। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में भीमबेटका शिलाश्रय स्थित है? देखिए भीमबेटका जो शिलाश्रय है ये आपका किसके अंतर्गत आता है? आप सभी को याद होगा, ये आपका आता है रायसेन के अंतर्गत। भीमबेटका जो है रायसेन के अंतर्गत आता है। रायसेन इसका सही जवाब आपका रहेगा। अगला जो क्वेश्चन आता है, दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर को समर्पित है? किसको समर्पित है? ये जो समर्पित है स्वामी नारायण को समर्पित है। और दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। बाकी भारत के अमर कवि नाटककार कालिदास मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान से जुड़े हुए थे? और ये जुड़े हुए थे उज्जैन से। उज्जैन के बारे में काफी सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं। देखिए अभी 3-4 बार ही क्वेश्चन जो है आपका उज्जैन से संबंधित निकल कर आ रहे हैं। तो उज्जैन से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम एमपी जिले की डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वीडियोज है वो ऑलरेडी आपके लिए बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी मध्य प्रदेश के जिले के वीडियोज़ की, जाकर देख लीजिएगा। सभी जिले के वीडियोज़ आपको मिलेंगे। तो सारे जिले सागर, रीवा, ग्वालियर या उज्जैन कौन सा भी जिला हो सारा वहां से आप क्लियर कर सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन पूरी वहां पे आपको मिल जाएगी। नवंबर 2017 को महिलाओं की एकल श्रेणी में बैडमिंटन के 82वें वरिष्ठ राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब को किसने जीता है? और ये जो जीता है साइना नेहवाल ने जीता है। सेकेंड ऑप्शन इसका सही जवाब आपका हो जाता है। बाकी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3 दोहरे शतक बनाने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन है? और इसकी जो खिलाड़ी है इनका नाम है रोहित शर्मा। थर्ड ऑप्शन यहाँ से भी आपका सही जवाब आपका हो जाता है। हिंदुस्तानी संगीत जनक तानसेन मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन से स्थान से संबंधित? देखिए ये जो संबंधित है ये कहाँ से संबंधित है? ग्वालियर से ये संबंधित है। ग्वालियर ये आप याद रखिएगा। और ग्वालियर में भी अगर हम कोई सा स्थान अगर पूछ ले जाता है तो उसका जो आपको सही जवाब क्लिक करना है बेहट। बेहट से ये संबंधित है। इनका जो है बेहट जो है स्थान इनके जन्म स्थान भी है या फिर इनको संबंधित भी आप मान सकते हैं। बाकी अगर आप बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए ओशो रजनीश का नाम जो कि जन्म मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में हुआ था? और इसका जो सही जवाब आपका रहेगा वो रहेगा आपका नरसिंहपुर। और इस जिले के जो हमने वीडियोस बनाए थे उसमें भी ये क्लियर आपको कर चुके हैं। उनको एक और देखिए एक रजनीश उनका नाम है, बाकी ओशो के नाम से उनको जाना जाता है। ये आप याद रखिएगा।
नरसिंहपुर से संबंधित है, याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का ध्येय वाक्य क्या है, या आदर्श वाक्य इसको बोल सकते हैं, थीम इसको बोल सकते हैं, मोटो आप बोल सकते हैं इसको। तो इनका जो मोटो या थीम क्या है, तो मध्य प्रदेश पर्यटन जो विकास निगम है इसका, तो आपको क्लिक करने इसका सही जवाब आपको क्या रहेगा। देखिए इसका जो सही जवाब आपका रहेगा वो रहेगा अतुल्य भारत का हृदय, द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर चीजें, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है माखनलाल चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, ये आपका भोपाल में स्थित है। 4th ऑप्शन इसका सही जवाब आपका हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से शहर में सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है, देखिए ये जो स्थित है वो होशंगाबाद में स्थित है। होशंगाबाद में आपका एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा बोरी अभ्यारण्य भी यहाँ पर है। रातापानी जो है ये रायसेन के अंतर्गत आता है, ये भी आप याद रखिएगा। एक और अभ्यारण्य यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, देखिए पंचमढ़ी जो आता है वो आपका होशंगाबाद के ही अंतर्गत आता है। तो तवा जलप्रपात ये जो है यहाँ पर आपका इसके पास में देखने को मिलता है। तवा जलाशय यहीं पर है आपका होशंगाबाद में ही। बाकी बहुत सारी चीज़ें होशंगाबाद में आपको देखने को मिलती है, तो इसलिए होशंगाबाद को आप जरूर से याद रखिएगा। थोड़ी बहुत चीज़ें इसके बारे में भी आप फैक्ट इकट्ठा कर लीजिएगा, ताकि कोई भी आपका क्वेश्चन निकल कर आए तो आसानी से क्लिक कर पाए। मेरी 51 कविताएं मध्य प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से किस लेखक की कृति है, और ये जो कृति है वो है अटल बिहारी वाजपेयी की, जो कि मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इनका नाम रहेगा अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है आपके एग्जाम में। मेरी 51 कविताओं के अलावा बहुत सारी इनकी कविता भी हैं, उनको आपको जरूर से याद करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर टॉप 25 जो क्वेश्चन हमने लिए थे और बेसिक एक्स्ट्रा जो फैक्ट है वो भी क्लियर आपके साथ साझा किए हमने, ताकि आपका जो है जीके बूस्ट हो पाए और जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाए वो आपको ताकि याद भी रहे, और आपका जो अगर आपको याद है तो वो उनका रिवीजन भी हो जाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आगे भी अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।